भरत जी अपने भाई के लिए राजा नहीं बने। वैसे तो चाहिए ये था कि राम जी जब वन को चले ही गए हैं तो कोई भी भाई होता तो सोचता यही कि चले गए हैं, इस बात का तो दुख है। पर यदि गुरु कह रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो उनकी बात को मानकर वो राजा बन जाते। क्योंकि कहा तो यही जाता है कि अपने से श्रेष्ठ की बात को मानना चाहिए। पर भरत जी ने केवल और केवल भक्ति की है, और भक्ति यही कहती है कि जिस राह पर चल रहे हो वही सत्य है। उनको केवल और केवल राघव के चरणों की भक्ति चाहिए, भैया का प्रेम चाहिए, पर भैया का ये राज सिंहासन नहीं चाहिए। भैया का राज सिंहासन भरत को नहीं चाहिए, केवल और केवल राघव जी के चरणों की भक्ति चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि आप राजा बन जाओ, तो कहते हैं मेरे राजा बनने से ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, इतना कलंकी हूँ कि जितना एक गौ की हत्या करने से उसको लगता है, एक गुरु की हत्या करने से लगता है, उस तरह का मैं पापी हूँ। मैं राजा नहीं बन सकता। यदि मैं राजा बनूंगा तो ये पृथ्वी बचने वाली नहीं है। और भरत जी राम से मिलने के लिए चल देते हैं चित्रकूट। चित्रकूट की यात्रा करते हैं और प्रयाग का स्नान करते हैं। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि जी से मिलते हैं। भरद्वाज मुनि जी उनको समझाते हैं कि आप इतना दुखी व चिंतित क्यों हैं। तो कहते हैं कि मैं यही सोच रहा हूँ कि कहीं मेरे भैया ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि भरत अपनी माँ के साथ मिलकर और हमें वनवास को भेज दिया। कहीं भैया को ये तो नहीं लग रहा होगा कि आज भरत यदि आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। कहीं भैया मेरी तरफ ना देखे तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। यदि भैया कभी मुझे ये कह दिए कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। बस मुनि जी मैं यही सोच रहा हूँ कि भैया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। भरद्वाज जी समझाते हैं कि आप जिसके लिए इतना सोच रहे हो वो दिन रात आप ही की तो भक्ति करता है। बोले गुरु आपको कैसे पता। बोले जब राम प्रयाग आए और प्रयाग में स्नान किए तो केवल और केवल सब जाकर जब गंगा में प्रयाग में स्नान करेंगे तो गंगा मैया का ही नाम लेते हैं। पर राम जी जब स्नान कर रहे थे तो केवल और केवल भरत का नाम ले रहे थे। कहते हैं प्रयाग जी मैं तभी समझ गया था कि राम जी आपको कितना प्रेम, राम जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। भरत जी कहते हैं यदि सत्य कह रहे हैं आप, भैया मुझसे प्रेम करते हैं, तब भैया मुझे स्वीकार तो कर लेंगे ना। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि स्वीकार क्या, आप तो उनके हृदय में बसते हो, आप ही की तो माला जपते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और आप परेशान ना हो। तो कहते हैं भरत जी की हे गुरुवर, मैं कैसे ये चेहरा लेकर राम जी के पास जाऊं, अपने भैया को ये कैसे मैं चेहरा दिखाऊं जिसकी वजह से आज मेरे भैया को वन वन भटकना पड़ रहा है, मेरी सुकुमारी भाभी को इस जंगल में रहना पड़ रहा है केवल और केवल मेरी वजह से। मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना निकृष्ट हूँ, जो मेरी वजह से यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो क्या मेरे भैया को ये कष्ट मिलता। भरद्वाज जी समझाते हैं आप परेशान ना हो, आप जाओ भैया आपको स्वीकार कर लेंगे। भरद्वाज जी वहां से चलते हैं और केवट जी से कहते हैं कि केवट जी, क्योंकि केवट जी और निषाद राज सब भरत के साथ में हैं और आपको बताएं कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी भरत जी के साथ हैं। वो भी राम के साथ नहीं गए,
बोले यदि मैं जाऊंगा तो भक्ति के साथ जाऊंगा, भगवान के साथ जाने में कोई फल नहीं है। यदि मैं जाऊंगा तो भक्त के साथ में जाऊंगा। और भक्त कौन है? भरत जी। और भरत जी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी भी जाते हैं। तो भरद्वाज जी सबको देखते हैं और देखकर बताते हैं कि चित्रकूट की ओर गए हैं और सब प्रेम सहित चित्रकूट की यात्रा करते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि केवट जी, आप देखो भैया की झोपड़ी दिख रही है क्या? क्योंकि मेरे भैया पैदल यात्रा किए हैं, तो हमें तो उनके बराबरी में चलना नहीं चाहिए, हमें तो उनसे नीचे होकर ही चलना चाहिए। तो अब मैं इस पृथ्वी से नीचे कहाँ जाऊं, इसलिए हमें सर के बल जाना चाहिए। यदि हमें भगवान से मिलना है तो हमें सर के बल जाना चाहिए, तभी हमें मेरे राघव जी, मेरे भैया प्राप्त होंगे। केवट जी कहते हैं आप ऐसा मत सोचिए। कहते हैं क्यों ना सोचूं, मेरे भैया सोचो उनके पैरों में कितने छाले पड़े होंगे, मेरी भाभी के पैरों में कितने छाले पड़े होंगे। मुझे तो सर के बल जाऊंगा तो भी मेरा पाप कम नहीं होगा। मैं सर के बल यदि जाता हूँ फिर भी मेरा पाप कम नहीं होगा। जो मेरे कारण से ये पाप हुआ, मेरे भैया को वनवास हुआ है। केवट जी, निषाद राज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सभी समझाते हैं कि आपकी जैसे भक्ति हमने आज तक नहीं देखी। पर यदि आप सर के बल से जाएंगे तो सोचो कि हमें कितने दिन लग जाएंगे राघव के पास पहुंचने में। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम जल्द से जल्द राम जी के पास पहुंचकर और उनका दर्शन करें? यदि आप बताओ सर के बल से जाओगे तो और लेट नहीं हो जाएगा भैया से मिलने में? जब ऐसे सभी ने समझाया तब भरत जी चल देते हैं और जाकर अब राम जी इंतजार कर रहे हैं भरत जी का। और भरत जी जैसे ही भैया को देखते हैं रोने लगते हैं और रो रो कर धीरे धीरे से राम जी के पास आते हैं कि कहीं भैया मुझे स्वीकार ना किए तो, कहीं भैया ये कह दिए कि भरत यहाँ नहीं आना, मैं देखना नहीं चाहता, तो मैं क्या कहूँगा। और रोते हुए, और जैसे ही राम जी ने भरत जी को देखा, राम जी के आंखें बंद हो जाती हैं और केवल आंखों से अश्रु बहते हैं। भरत जी आकर जैसे एक सीधा पेड़ हो, वृक्ष हो और वो सीधा सीधा ही गिर जाए, उसी प्रकार भरत जी राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। और कहा जाता है कि राम जी के धनुष बाण कभी गिरी नहीं, पर भरत जब आए, भरत जी चरणों में गिरे ना, तो राम जी की धनुष बाण कहाँ थी ये राम जी को भी नहीं पता। और दोनों लोग हृदय से लगाकर रोते रहे। सभी आते हैं, सभी राम जी को हृदय से लगाते हैं, रोने लगते हैं। अब कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ सभी आते हैं। तो अभी पालकी से कोई उतरा नहीं है। जाकर राम जी पहले कौशल्या माँ को नहीं, कैकेयी माँ को पालकी से उतारते हैं और उनको हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। कैकेयी माँ भी कुछ बोलती नहीं, बस इतना कहते हैं, राम आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? राम जी हृदय से लगाकर कहते हैं, भला कोई बेटा अपनी माँ से क्यों नाराज होगा? कोई बेटा अपनी माँ से क्यों नाराज होगा? और हृदय से लगा लेते हैं माँ को हृदय से लगाकर रोने लगते हैं। माँ, ये आप ही की कृपा से तो हो पाया है, वरना माँ के अलावा ये कार्य कोई कर भी नहीं सकता। और वहाँ पर ये बात बताई गई कि जब राम जी छोटे थे तो जाकर अपनी माँ की आंखों को बंद कर लिए। कौन सी माँ? कैकेयी माँ। कैकेयी माँ की आंखों को बंद करते हैं और बंद करके कहते हैं कि माँ आप पहचानो मैं कौन हूँ। कौशल्या माँ आंखों पर हाथ रख कर देखती हैं, अरे राम तुम हो, आंखें क्यों बंद कर रहे हो? राम जी कुछ बोलते नहीं, बोलते हैं बताओ। कैकेयी माँ कहती हैं बताओ तो, आंख बंद करके क्यों खड़े हो?
और मेरी आंखें तो खोलो, आप सामने आओ। राम जी उनकी आंखों को पकड़ कर दबा कर रखे हैं, खोलते ही नहीं। बोले क्या चाहिए बताओ। बोले माँ मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं मांगना चाहता हूँ। बोली बताओ तो क्या मांगना चाहते हैं। बोले राम जी कि ऐसा कुछ मांगना चाहता हूँ जिसको देने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं जो चीज आपसे मांगना चाहता हूँ, जो मांग रहा हूँ, जो वरदान मांग रहा हूँ, उसके देने के बाद आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ आप खो दोगे। कि कई माँ कहती हैं आप कहो तो सही, बताओ तो सही, आपको चाहिए क्या। जो आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा, बस वो मैं आपको दूंगी, बस आप एक बार कह तो दो कि आपको चाहिए क्या। राम जी कहते हैं हमें वनवास चाहिए माँ। कि कई माँ हाथों को, आंखों से तुरंत हाथ को हटा कर कहती हैं इधर आओ, और सामने करके कहती हैं, लगती हैं प्यार करने राम जी को, और कहती हैं राम ये क्या कह रहे हो, ऐसा बोलोगे। आपकी माँ से कोई अपराध हो गया है क्या जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। राम जी कहते हैं अपराध नहीं हुआ है माँ, और माँ कभी अपराध अपने बच्चों के लिए कर भी नहीं सकती। पर मैया मैं आपसे यही चाहता हूँ, क्योंकि ये कौशल्या माँ नहीं दे सकती, कौशल्या माँ ये नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। क्योंकि आपने कौशल्या माँ से अत्यधिक प्रेम आपने मुझसे किया है, और जो प्रेम करता है मांगा तो उसी से जाता है। आपका प्रेम देखकर ही मैं आपसे मांग रहा हूँ माँ कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास चाहिए, और ये आपके अतिरिक्त कोई कर भी नहीं सकता। कि कई माँ कहती हूँ मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने ही जिनको देखकर मैं जी रही हूँ, जिनका दर्शन मैं सुबह शाम करना चाहती हूँ, उनको ही अपनी नज़रों से दूर मैं नहीं कर सकती। राम जी कहते हैं माँ मैंने जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, यदि आप मुझे वनवास नहीं भेजोगे तो मैं वो कार्य कर नहीं पाऊंगा माँ।